दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि के सवालों को बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपये में 10 संतरे खरीदता है और उसे 1 रुपये में 8 संतरे के हिसाब से बेचता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप समझिएगा, एक दुकानदार 1 रुपये में खरीदता है और 1 ही रुपये में बेचता है, तो देखिए दुकानदार को रुपए के रूप में लाभ नहीं होगा, उसको देखिए संतरे के रूप में लाभ होगा। यहाँ पर देखिए 10 संतरे खरीदता है ना, और बेचता कितना है, वह देखिए 8 संतरे बेचता है। अगर देखिए आप 10 खरीद करके 8 बेचेंगे तो आपको देखिए 2 संतरे का लाभ होगा। यहाँ पर देखिए एक बात समझना होगा, जब भी आपको लाभ वस्तु के रूप में होता है तो देखिए इसका प्रतिशत को निकालने के लिए आपको देखिए इसका तुलना विक्रय मूल्य से करना होता है। यानी देखिए इसके बटा में लिखेंगे 8 संतरे को। यह देखिए एक भिन्न का रूप का है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 2 से 8 को काटें, यह कटेगा 4 बार में। 4 से 100 को काटें, यह कटेगा 25 बार में। यानी देखिए लाभ कितना होगा, तो वह देखिए 25% का होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपये में 16 संतरे खरीदता है और उसे 1 रुपये में 20 संतरे के हिसाब से बेचता है, तो हानि कितना प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ पर भी जो दुकानदार है 1 रुपये में खरीदता है और 1 ही रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर भी देखिए जो लाभ और हानि होगा वह रुपए के रूप में नहीं होगा, बल्कि देखिए संतरे के रूप में होगा। अगर देखिए आप 16 संतरे खरीद करके और 20 संतरे बेचते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 संतरे का हानि होगा। अब देखिए इसका प्रतिशत को निकालने के लिए इसका तुलना हम लोग विक्रय मूल्य से करेंगे। तो देखिए बटा में लिखेंगे 20 को, प्रतिशत निकालना है ना, तो इसमें आपको गुना करना होगा 100% से। 4 से 20 को काटें, यह कटेगा 5 बार में। 5 से 100 को काटें, यह कटेगा 20 बार में। यानी देखिए जो हानि होगा वह 20% का होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपये में 70 संतरे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 40% का लाभ हो। देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए आपको एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य और देखिए दूसरे तरफ लिखना है विक्रय मूल्य, और यहाँ पर देखिए आपको लिखना है पैसा। देखिए 40% का लाभ होना चाहिए ना। अगर देखिए आप 100 रुपये की वस्तु को 140 रुपये में बेचते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको 40% की लाभ होगा। अब देखिए आपको सबसे पहले पैसा का अनुपात को निकालना है। तो देखिए अनुपात निकालने के लिए हम लोग संख्याओं को काटेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 2 से 14 कटेगा 7 बार में। यानी देखिए पैसा का जो अनुपात निकल कर के आया वह आया 5:7। अब हम लोग यहाँ से वस्तु का अनुपात को निकालेंगे। देखिए वस्तु का अनुपात को निकालने के लिए जो अनुपात पैसा का होता है इसी को अगर आप पलट देते हैं तो यह देखिए वस्तु का अनुपात होता है। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए यहाँ पर दुकानदार जो था वह 1 रुपये में 70 संतरे खरीदता था, लेकिन देखिए अगर आप वस्तु में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य के नीचे केवल अनुपात में 7 है और वस्तु में कितना है, तो वह देखिए 70 संतरे है। तो आप देखिए 7 अनुपात की तुलना 70 संतरे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 7 अनुपात बराबर 70। अब देखिए हम लोग यहाँ से 1 अनुपात के मान को निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको 70 में
यह 7 से भाग को लगाना होगा। देखिए अगर आप भाग लगाते हैं तो आपका देखिए आएगा 10, यानी देखिए 1 अनुपात का जो मान है वह देखिए 10 संतरे के बराबर है। अगर देखिए आपको 40% का लाभ चाहिए तो देखिए वस्तु को 5 अनुपात में बेचना होगा। तो देखिए 1 अनुपात का मान आया है 10 ना, तो देखिए हम लोग 10 में यह 5 से गुना करेंगे। 10 से गुना 5 में करें तो यहाँ पर देखिए होगा 50, यानी देखिए 1 रुपये में अगर वह 50 संतरे बेचता है तो देखिए उसको 40% का लाभ होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से जो इस टाइप के लाभ और हानि के सवाल होते हैं इसको आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं।